राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? 2 दिन के इंडियन प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। और जो परचेजिंग पावर एक दूसरे की फ्रेंचाइजी के खिलाफ था, सभी ने प्लेयर को खरीदने में दिखाया भी। और इस पूरे ऑक्शन में जो भारतीय प्लेयर छाए रहे, और मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले थे, भारतीय प्लेयर ने दिखाया दमखम और उन्हें पूरे पैसे मिले। चाहे वो कैप्ड प्लेयर हों, अनकैप्ड प्लेयर हों, और जो सीनियर टीम में खेलते हैं या खेल चुके हैं उन्हें मिला। और हमने ऐसे भी प्लेयर को देखे जो सीनियर थे, जिनका करियर समाप्त हो चुका है, उन्हें आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, वो अनसोल्ड भी रहे। और सबसे महंगे प्लेयर के तौर पे ईशान किशन रहे 15.5 करोड़। विदेशी प्लेयर के तौर पे लियम लिविंगस्टन रहे 11.5 करोड़। इस पूरे घटनाक्रम में हमें एक चीज़ देखने को मिले, जो आईपीएल हेटर्स हैं ना, वो आईपीएल से या बीसीसीआई से कंपैरिजन करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। मैं इंटरनेट का ज़माना है तो मैं भी देख रहा था, कुछ हमारे पड़ोसी देश के ही जो आतंकवादी भेजते हैं, वो बोल रहे थे कि जब हम एक दूसरे का सब्जी खा सकते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, तो आखिर हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते? लेकिन उन्होंने ये मेंशन करना भूल गया कि हम सब चीज़ कर सकते, क्रिकेट नहीं कर सकते। लेकिन ये उन्होंने नहीं बोला कि हम आपके तरफ आतंकवादी भी भेजते हैं जो लोगों की हत्याएं करती है, लेकिन उन्हें क्रिकेट जरूर खेलना है। उनकी जो डिस्परेशन जो दिख रही है ना, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि वो पूरी तरह से बैंकरप्ट के कगार पे पहुंच चुके हैं। जो वो कहते हैं ना कि आर्थिक जब पावर जब खत्म हो जाती है तो वो छटपटाहट उसके अंदर समाने लगता है। वही हमें दिख भी रहा है कि आखिर हमारे साथ ही क्यों? क्योंकि जो कहते हैं ना कि जब पैसे की पैसे की जब गर्मी आती है तो वो गर्मी में पूरा एकदम रौब में चलता है, मूंछों पे ताव दे करके। लेकिन जब पैसे खत्म हो जाते हैं और उनका मोराल गिर जाता है, तो वो छटपटाहट में कुछ भी अनसन बोलने के लिए, और उनकी डिस्प्रेशन उसके चेहरे से ही दिखने लगता है। वही हमें दिख रहा था कि कुछ ऐसे जो टीम के और दूसरे देशों के जो प्लेयर हैं, जैसे इंग्लैंड के ही ले लीजिए, माइकल वॉन, वो आलोचना करने से कभी भी नहीं चूकते हैं। आईपीएल में कितने प्लेयर कौन बिका, आखिर इसको इतना प्राइस क्यों मिला, हमारे प्लेयर को नहीं मिला, उस पर भी आलोचना करने लगते हैं। यहाँ तक वो भी बोल देते हैं कि आईपीएल के कारण टेस्ट क्रिकेट बर्बाद हो रहा है और वनडे बर्बाद हो रहा है। लेकिन कभी ये नहीं बोलते हैं कि जो प्लेयर आईपीएल खेलता ही नहीं है, तो उसका परफॉर्मेंस जब खराब होता है तो उसमें आईपीएल कहाँ जिम्मेदार हो गया। अब कुछ तो ऐसे प्लेयर हो जाते हैं जो अपने क्रिकेट को इतना ऊंचा बताने लगते हैं कि बाद में बोलते हैं कि जब किसी समय बीसीसीआई मतलब 3 नेशन कंट्रोल करती थी रिवेन्यू शेयर में, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। उस टॉप 3 के जो रीड की कब्जे को ख़त्म करने के लिए बहुत प्रयास किया, और उसके अस्तित्व को भी ख़त्म ही कर दिया गया। लेकिन पता नहीं कहाँ से एक सुफियाफा चला कि पड़ोसी देश के ही एक क्रिकेट बोर्ड के हैं जो आतंकवादी भेजते हैं, वो बोलते हैं कि 4 नेशन सीरीज कराना चाहिए। तो हमारे देश के ही जय शाह ने एकदम मस्त जवाब दिया कि ये शॉर्ट टर्म रिवेन्यू का मॉडल है, ये क्रिकेट को सभी जगह फैलाता नहीं है, इससे बाकी क्रिकेट को फ़ायदा नहीं होने वाला। ये जिस देश में 4 देशों की सीरीज में इस 4 देशों को ही फ़ायदा होगा। हम क्रिकेट को ओलंपिक में ले जाना चाहते हैं, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए है, ये इससे हमारा कुछ भला नहीं होने वाला। हमारा शेड्यूल जो फुल टाइम एफटीपी है, वो इतना टाइट शेड्यूल है आईसीसी के इवेंट से, अपना बायलेटरल सीरीज से, कि हम इसके लिए समय नहीं निकाल सकते। उसके बाद से उनका मुंह झुक गया कि एक दूसरे का फैंस की जो
भावना है, नहीं खेलते हैं तो देखने का मौका नहीं मिलता है और फैंस दुखी हो गए हैं। ये नहीं बोल रहा है क्या कि हम बैंकरप्ट होने की कगार पे आ गए हैं तो हमें पैसे की ज़रूरत है। अब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा बीसीसीआई का। अगर बीसीसीआई पार्टिसिपेट करेगी तो पैसा आएगा, एडवर्टीजमेंट आएगी, स्पॉन्सरशिप आएगी, तो उस पैसे से हमें भी फायदा होगा। लेकिन वो घुमा करके ले आते हैं बात को कि हमारे फैंस का दिल टूट जाएगा अगर नहीं खेला जाएगा। तो फैंस का मज़ा लेने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट के लिए वो मज़ा ले ही लेते हैं। लेकिन जो इन लोगों की डिस्प्रेशन है आईपीएल के से, जो हेट्स है कि हमारे प्लेयर को मौका क्यों नहीं दिया जाता है, आपके प्लेयर को मौका कहाँ दिया जाएगा जब आप आतंकवादी भेजिएगा। तो इन लोग को मौका देना भी नहीं चाहिए। अब बीसीसीआई जो भी डिसीजन ले रही है एकदम सही डिसीजन ले रही है कि आप अगर इतने ही कहते हैं कि हमारे प्लेयर, हमारे इवेंट में बड़े बड़े प्लेयर नहीं आते हैं, पैसा नहीं मिलता है, तो भाई यहाँ पैसा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी बड़ी फ्रेंचाइजी या ये बड़े क्रिकेट बोर्ड क्यों ना हो, वो अपने प्लेयर को भेजे क्योंकि उसमें उसको शेयर मिलता है। और इधर ही कल का ही बात है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के जो बोर्ड हैं उन्होंने बोला कि हमारे प्लेयर फुल्ली अवेलेबल रहेंगे आईपीएल के लिए, क्योंकि उनके भी 30-40 प्लेयर जो हैं आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट मिला है और खेल रहे हैं। और कुछ तो प्लेयर 10 करोड़ के भी प्लेयर हैं, तो वो फुल्ली अवेलेबल रहेंगे। आखिर बात में कहा भी ये भी जा रहा है कि कुछ ऐसे ऐसे नाम थे जिन्हें नहीं पिक किया गया। आखिर फ्रेंचाइजी जब भी पैसा लगाती है तो वो शॉर्ट टर्म नहीं देखती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए देखती है कि आखिर उसको रिटर्न, आगे क्या रिटर्न मिलेगा, कौन प्लेयर फिटनेस लेवल पे उपलब्ध रहेगा, कौन प्लेयर खेलने के लिए उपलब्ध रहेगा। आप जब फिटनेस आपका ठीक नहीं है, आपका करियर समाप्ति की ओर है, आप फुल्ली अवेलेबल नहीं है, तो आपको आखिर फ्रेंचाइजी पैसा क्यों इन्वेस्ट करे। इसलिए बहुत से प्लेयर अनसोल्ड हुए। लेकिन जो पहले राउंड में कुछ प्लेयर अनसोल्ड थे लेकिन दूसरे राउंड में वो बिके, जैसे डेविड मिलर हो गए वो बिके, जैसे उमेश यादव हैं वो बिके, टीम साउदी हैं वो बिके। जो पहले राउंड में कुछ प्लेयर नहीं बिके थे वो दूसरे राउंड में फिर से उनको मौका दिया गया जब लास्ट डे था, तो वो बिके, कुछ प्लेयर बिके। लेकिन कुछ प्लेयर जिनकी ज़रूरत थी ही नहीं तो वो नहीं बिके। और जो ज़रूरत रहेगा 25 का कोटा, उसके अनुसार सबको कोटा अपना अपना फुल किया। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको अपना हित पहले देखना ही पड़ेगा और अपने हित के अनुसार आपको डिसीजन लेने होंगे, तभी आप फलफुल्लित रहेंगे। नहीं तो बाहर वाले जब फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं ना तो वो भला बुरा कहते ही हैं। जब लेकिन बाहर वाले जब बैंकरप्ट हो चुके हैं, उस बोर्ड का तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो इतने घटिया लोग हैं कि क्रिकेट के नाम पे धंधा करते हैं और जब उनका बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच चुके हैं तो आप बोलते हैं कि फैंस का दिल टूटेगा। और जब जहर उगलने का बारी आता है तो इस तरह के जहर उगलते हैं कि मतलब सीमा ही लांघ देते हैं। चलिए, 2 दिन का जब आईपीएल ऑक्शन समाप्त हुआ है तो हमें नए रिकॉर्डधारी भी मिले जिन्हें खरीदा गया। अब जब पैसे अधिक मिले हैं तो उनके परफॉर्मेंस पे भी दबाव रहेगा। और ये भी हमें उम्मीद है, लास्ट तक मैं अपील करना चाहूँगा कि कोरोना का थर्ड वेव अब ढल चुका है, अब खतरा कम हो गया है, तो बीसीसीआई को ज़रूर फोकस करना चाहिए कि आईपीएल के मैचेज भारत में ही हो और भारत में ही कराने के लिए फोकस किया जाए ताकि इंडियन प्रीमियर लीग रियली में इंडियन हो, ना कि विदेशी हो। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।